Welcome students to the digital lecture of Subhash English School, class 12th, subject chemistry. Students, question number 8. What do you mean by colligative properties of solution? Write for example of it. Students, colligative properties. The properties of dilute solution which depend upon relative number of solute particles but do not depend upon their nature are called colligative properties. For example, हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स में देखिएगा relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure. Students, colligative property, the property of dilute solution. Dilute solution की स्टूडेंट्स ऐसी property which depend upon relative number of solute particles, जो किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? relative number of solute particles पर, but do not depend upon their nature, इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है. ओके जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure is an example of colligative property. Relative lowering of vapor pressure, स्टूडेंट्स P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स बी. मीन्स रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी पर. ठीक है, अगर ये हम लेंगे स्टूडेंट्स तो मोल रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो होगा स्टूडेंट्स ये किस पर डिपेंड करता है? रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर. सो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. अगर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होना, एलिवेशन मींस बढ़ना और डिप्रेशन मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? डिक्रीज होना, कमी होना. तो हमने जो लिया स्टूडेंट्स के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि ये भी क्या है स्टूडेंट्स? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलेलिटी may be defined as the number of moles of solute are dissolved in 1 kilogram of solvent. तो मोलेलिटी किस पर डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर. और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स? मोलेलिटी के. मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. स्टूडेंट्स जनरल जैसे हम देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. नॉर्मली हमने वाटर लिया, वाटर को अगर हम बॉइल कर रहे हैं तो वाटर को अगर हम बॉइल कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? बॉइल हो जाएगा. बट अगर मान ले इसमें हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें, जैसे मान ले हमने सपोज कि इसमें शुगर ऐड कर दी या मान ले हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो हम देखें स्टूडेंट्स के वाटर में अगर हम शुगर डिसोल्व कर देते हैं तो फिर इसको बॉईल करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज करना पड़ेगा. मतलब कहने का क्या हुआ स्टूडेंट्स के सोल्यूट डिसोल्व करने से बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ है? एलिवेशन हुआ है. तो बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुई स्टूडेंट्स? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर. जितना ज्यादा आप सोल्यूट डिसोल्व करेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होता जाएगा स्टूडेंट? इंक्रीज होता जाएगा. ओके एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मतलब कमी होना, ये भी क्या है स्टूडेंट्स? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, और मोलेलिटी रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है. इसलिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी. जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के एक नॉर्मल वाटर है, वाटर को अगर हम फ्रीज में रखते हैं, मतलब जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट, अगर इसको हम वाटर को हम फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर काय में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? आइस में. बट अगर वाटर में हम शुगर डिसोल्व कर दें या अदर कोई भी सोल्यूट डिसोल्व कर दे, सॉल्ट डिसोल्व कर दे, तो हम देखें स्टूडेंट्स का देखेंगे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो जाएगा. मतलब जितना ज्यादा शुगर डिसोल्व करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा, जबकि बनी तो ये भी उसी वाटर से. इसको यदि हम फ्रीज में रखते हैं तो ये जल्दी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब कहने का क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसोल्व कर देने से इसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुई स्टूडेंट्स? कमी आई. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. एंड नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है स्टूडेंट्स? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्यों है? क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. और कंसंट्रेशन हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा. मींस ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स? तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी.
ओके तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने जो लिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डू नॉट डिपेंड अपॉन देयर नेचर। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। Students, ideal solutions. Ideal solutions are those solutions in which Raoult's law can be applied completely for all concentration of the solution and at all temperature. So the conditions for ideal solutions are they obey Raoult's law, ठीक है, and there is no change in enthalpy during the formation of solution and there is no change in volume during the formation of solution. Students, हमने जो लिया ideal solution, हम देखते हैं स्टूडेंट्स के जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। और आइडियल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच राउल्स लॉ कैन बी अप्लाइड कंप्लीटली, जिस पर राउल्स लॉ को कंप्लीटली अप्लाइड किया जा सकता है स्टूडेंट, जो राउल्स लॉ को ओबे करता है स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। ओके फॉर ऑल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड एट ऑल टेम्परेचर। सो द कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि दे ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को ओबे करेगा। मतलब कहने का क्या होगा स्टूडेंट्स, के लिए हमने जो लिया था पी इक्वल होगा पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल होगा स्टूडेंट्स पी नॉट बी एक्स बी। ओके राउल्स लॉ को ओबे कर रहा, राउल्स लॉ के लिए हमने इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। एंड देन नेक्स्ट हम ले रहे हैं पॉइंट नंबर सेकंड हमने लिया है स्टूडेंट्स, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जब हम सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके तो याद रखिएगा देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है स्टूडेंट सॉल्यूशन के, इनकी पोलैरिटी, इनका साइज, इनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ये सभी क्या होते हैं स्टूडेंट, सिमिलर होते हैं। और सिमिलर होंगे स्टूडेंट्स तो यहां एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके तो देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड थर्ड पॉइंट हमने लिया स्टूडेंट्स, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मींस डेल्टा मिक्सिंग इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जीरो। मतलब डेल्टा हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, चेंज के लिए हम डेल्टा लगाते हैं। अब डेल्टा वी, वी मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स ये क्या रहेगी, जीरो, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स कि अगर हम आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं जो भी कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो जो कंपोनेंट है इनकी पोलैरिटी साइज सेम है, इनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट, सेम। अब जब मान ले टू कंपोनेंट, जैसे हमने इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड ले लिया, दोनों को मिलाएंगे आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, या फिर हम मान ले हेक्सेन हेप्टेन ले लिया, क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा ये क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम एज रहेगा। ओके जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम होगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट यहां इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके बीच सेम रहता है, इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। ओके तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंप्लीट स्टूडेंट्स। एंड इसके एग्जांपल हम ले रहे हैं। फर्स्ट हमने लिया है स्टूडेंट्स इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। ओके इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड दोनों अल्काइल हैलाइड्स हैं स्टूडेंट्स, दोनों को मिक्स करेंगे क्या फॉर्म करेगा, आइडियल सॉल्यूशन। एंड बेंजीन एंड टॉलुइन स्टूडेंट्स, दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे बेंजीन टॉलुइन तो ये भी क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन। ओके एंड देन नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट non-ideal solutions. Non-ideal solutions are those solutions in which Raoult's law cannot be applied completely for all concentrations of the solutions and at all temperatures. So such solutions possess following characteristics. स्टूडेंट्स देखिएगा आइडियल का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। मतलब आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैन नॉट बी अप्लाइड कंप्लीटली फॉर ऑल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन राउल्ट्स लॉ। मतलब कहने का कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन इन व्हिच राउल्ट्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड कंप्लीटली फॉर ऑल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड एट ऑल टेम्परेचर।
कैसे सॉल्यूशन स्टूडेंट्स जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, जिसपे ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर पर राउल्स लॉ को अप्लाइड नहीं किया जा सकता, तो ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इनके लिए कंडीशन हम ले रहे हैं, दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। स्वाभाविक है पहली कंडीशन भी यही रहेगी स्टूडेंट्स कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, मींस पीए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पीबी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ओके, एंड सेकंड कंडीशन हम क्या ले रहे हैं? देयर इज चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में एंथैल्पी में चेंज होता है, मींस डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब कि एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, चाहे पॉजिटिव चेंज होगा चाहे नेगेटिव चेंज होगा, बट एंथैल्पी में क्या होगा स्टूडेंट? चेंज होगा। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि देयर इज चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में एंथैल्पी में चेंज होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट हम ले रहे हैं देयर इज चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स वॉल्यूम में भी क्या होता है? चेंज होता है। क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके जो कंपोनेंट होंगे इनको जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर स्टूडेंट्स या तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे स्टूडेंट्स के वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा, या तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा या वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगा। ओके, तो याद रखिएगा देयर इज चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में वॉल्यूम में चेंज होता है। ओके, इसके एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने लिया बेंजीन एंड सेकंड हम ले रहे हैं एसीटोन। अब बेंजीन और एसीटोन हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कंपाउंड ही डिफरेंट टाइप्स के लग रहे हैं, दोनों हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट बेंजीन क्या है? एरोमेटिक, एंड एसीटोन क्या है स्टूडेंट्स? एलिफेटिक। अब दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट्स, तो स्वाभाविक है कि इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स? ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मींस क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो बेंजीन एंड एसीटोन। एंड सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड। क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड को भी हम मिक्स करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्यों फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों की पोलरिटी साइज सेम नहीं है। हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि नाइट्रिक एसिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो ये क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम ले रहे हैं non-ideal solutions are those solution in which Raoult's law cannot be applied completely for all concentration of the solution and at all temperature. Okay students, ये हमारा complete होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, हमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिफरेंस हम बहुत इजीली बता सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चन यही कंप्लीट किया है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वही हम सब कुछ ले रहे हैं स्टूडेंट्स, किसमें? डिफरेंस में भी। तो फर्स्ट जो हमने इनकी जो कंडीशंस लिखी थी स्टूडेंट्स, वो इनमें डिफरेंस शो कर देंगे। फर्स्ट हम ले रहे थे स्टूडेंट्स, देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन में दे ओबे राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को ओबे करता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। मींस आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी इक्वल होगा पी नॉट एक्स ए एंड पी बी इक्वल होगा पी नॉट बी एक्स बी के, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ओके स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट नंबर सेकंड भी हम वही ले रहे हैं स्टूडेंट्स जो हमने कंडीशंस ली थी आइडियल नॉन आइडियल के लिए, कि देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है। एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा मतलब चेंज को हम डेल्टा से, तो डेल्टा एच मतलब क्या होगा? एंथैल्पी चेंज। मिक्सिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तभी तो हमें एंथैल्पी ऑब्जर्व करेंगे कि चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, मतलब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? जीरो। इसका मतलब कि एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जबकि नॉन आइडियल में हम जस्ट इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? अपोजिट, कि देयर इज चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में एंथैल्पी में चेंज होता है, चाहे पॉजिटिव चेंज होगा चाहे नेगेटिव चेंज होगा। मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट क्या होगी स्टूडेंट्स? इवॉल्व होगी। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो चाहे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है, बट एंथैल्पी में क्या होगा स्टूडेंट्स? चेंज होगा। तो देयर इज चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया आप लोगों को कि आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो इसके फॉर्मेशन में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब वॉल्यूम चेंज की वैल्यू क्या है? जीरो। मींस डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। मतलब वॉल्यूम चेंज की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है।
जबकि इधर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर इज चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हैं तो स्वाभाविक केस में वॉल्यूम में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज होता है। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, के वॉल्यूम चेंज की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। मतलब कुल मिला के वॉल्यूम में चेंज होगा, चाहे पॉजिटिव चेंज हो चाहे नेगेटिव चेंज हो। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे थे स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फोर्थ, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन आर सिमिलर टू सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, या सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्यूट के बीच जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है, आर सिमिलर टू सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। कि यदि हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, किसी को भी किसी में मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होगा स्टूडेंट्स ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सेम रहेगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि वॉल्यूम में कोई चेंज इसीलिए नहीं आता है। तो याद रखिएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन आर सिमिलर टू सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। जबकि अगर हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए आप देखिएगा कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में मिक्स करें, चाहे सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन के सोल्यूट को सोल्यूट में मिक्स करें, या फिर हमने लिखा है कि हमने लिया आर डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, ये डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स किससे, कि अगर हम सॉल्वेंट को सोल्यूट में मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे। तो याद रखिएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। ओके, जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्टूडेंट्स डिफरेंट होगा तो स्वाभाविक केस में वॉल्यूम में चेंज होंगे, और वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ हमने लिया है स्टूडेंट्स, द पोलैरिटी एंड साइज ऑफ बोथ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन आर सिमिलर। के आइडियल सॉल्यूशन जो हम लेते हैं इसके जो कंपोनेंट होंगे स्टूडेंट्स, इनकी पोलैरिटी एंड साइज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेम होते हैं। दोनों के एग्जांपल हम बता ही चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा द पोलैरिटी एंड साइज ऑफ बोथ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन आर सिमिलर। जबकि अगर हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे दिया जाए स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमने लिया है कि द पोलैरिटी एंड साइज ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज नॉट सिमिलर। कि जो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके जो कंपोनेंट होंगे, इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वर्क करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट रहेगा, और इनकी पोलैरिटी एंड साइज भी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो द पोलैरिटी एंड साइज ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज नॉट सिमिलर। के इसके जो भी कंपोनेंट हैं स्टूडेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनकी पोलैरिटी एंड साइज क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट रहेंगे। एंड पोलैरिटी एंड साइज डिफरेंट रहेंगे, यही रीजन है कि एंथैल्पी में भी चेंज होगा और वॉल्यूम में भी चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है जनरली हम देख रहे हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हमने लिया, दोनों की डेफिनेशन और जो कंडीशंस हम ले रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों के बेस पे हम इसमें डिफरेंस इजीली बता सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन हमने जो अभी लिया है स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होंगे स्टूडेंट्स, टू टाइप्स के। एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड देन सेकंड होगा स्टूडेंट्स नेगेटिव डेविएशन, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मींस पॉजिटिव डेविएशन के लिए वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव डेविएशन के लिए जो वैल्यू आ रही हैं वो क्या रहेंगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव। कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन and partial pressure of the component are more than those expected by Raoult's law। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मींस राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, और राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए वैल्यूज क्या बता रहे हैं हम, पॉजिटिव रहेगी। मतलब इसके लिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, और इसके जो कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, इनके जो पार्शियल प्रेशर होंगे आर मोर देन दोज एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, मोर मतलब ज्यादा रहेंगे। ओके, तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। एंड अगर राउल्स लॉ से कम होंगे तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव डेविएशन। तो हमने लिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट आर लेस देन दोज एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। के नेगेटिव डेविएशन के लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, इनके कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आर लेस देन दोज एक्सपेक्टेड बाय राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से क्या होता है स्टूडेंट, लेस होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सेकंड हमने लिया था, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज पॉजिटिव। स्टूडेंट्स हमने बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जीरो नहीं होती है, मतलब एंथैल्पी में चेंज तो होगा, बट कैसा चेंज होगा स्टूडेंट्स, तो हमने लिया इट इज
पॉजिटिव के पॉजिटिव चेंज होगा। ओके अब पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब होती रही है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके एंड द नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज नेगेटिव। का एंथैल्पी चेंज की वैल्यू स्टूडेंट्स जीरो नहीं होती, और जीरो नहीं होगी तो वैल्यू कैसी रहेगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव रहेगी मतलब इसमें हीट क्या होगी स्टूडेंट्स, इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होगी मींस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो होगा स्टूडेंट्स ये क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ओके एंड थर्ड हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हमने लिया था स्टूडेंट्स, सो डेल्टा मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज पॉजिटिव वैल्यू। अब यहां जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने लिया था डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिया था। अब वॉल्यूम चेंज की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, बट कैसे होगी स्टूडेंट्स, तो हमने लिया है इट इज पॉजिटिव वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेगी। अब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी मतलब हमारा कहने का क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कि जो सॉल्यूशन हम फॉर्म कर रहे हैं इसका वॉल्यूम इसके कंपोनेंट के वॉल्यूम से क्या रहेगा स्टूडेंट्स, मोर रहेगा। मतलब जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम मिक्स करेंगे तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम चेंज की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ओके तो हमने लिया डेल्टा मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव डेविएशन में हम जस्ट इसका अपोजिट लेंगे स्टूडेंट, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। सो डेल्टा मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज नेगेटिव वैल्यू, मतलब वॉल्यूम चेंज की वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि है तो नॉन आइडियल, तो कहने का मतलब कि वॉल्यूम में चेंज होगा, बट कैसा चेंज होगा स्टूडेंट्स, तो हमने लिया एंड इट इज नेगेटिव वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव रहेगी वॉल्यूम चेंज की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि यहां वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा, तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने लिया इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगा। ओके क्योंकि वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव रहेगी। ओके तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने लिया है कि डेल्टा मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज नेगेटिव वैल्यू, के वॉल्यूम चेंज की वैल्यू जीरो नहीं होती है, और क्या होती है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी। ओके मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, के सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा इसके कंपोनेंट के वॉल्यूम से हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा, क्योंकि जब कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्थ हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, इनको जब हम मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स तो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, के सोल्यूट को सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मिक्स कर रहे हैं तो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके तो जो हम पॉजिटिव डेविएशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कि इसके कंपोनेंट के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। रीजन यही रहेगा स्टूडेंट्स, ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, के जब इनके कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे तो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और यही रीजन है कि वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा। और इसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में, ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, के इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे स्टूडेंट्स, नियर पास आएंगे, और मॉलिक्यूल जब पास में आएंगे स्टूडेंट्स तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगा। तो ऑन मिक्सिंग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, कि इनको मिक्स करने पर इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। यही रीजन है स्टूडेंट्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है। ओके और जैसा अभी मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस मींस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, और फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस हीट इज इवॉल्व। तो पॉजिटिव डेविएशन में स्टूडेंट्स हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, हीट एब्सॉर्ब होगी तो वैल्यूज क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेंगे। और नेगेटिव डेविएशन हम ले रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मींस इन विच हीट इज इवॉल्व, के हीट क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें इवॉल्व होती है। ओके एंड देन नेक्स्ट हम ले रहे थे स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हमारा है फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, के ये क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करता है। मतलब जब कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने पर स्टूडेंट्स इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने 95.6% हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल, एंड 4.4% अगर हम वाटर ले लें, और इनको इस रेशियो में अगर हम मिक्स कर दें स्टूडेंट्स, तो मिक्स करने के बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स के वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जनरली हम जानते हैं कितना होता है स्टूडेंट्स, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होकर दोनों कितने पे बॉइल हो जाएंगे,
78.13 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बॉईल हो जाते हैं। मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, एंड फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ओके, मींस इनके कंपोनेंट को जब मिक्स किया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना रीजन किस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, कि इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा। तो फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 7 हम ले रहे हैं। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, अगर हम देखें स्टूडेंट्स के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम ले रहे हैं, इस पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, के वेपर प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रहेगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स, मिनिमम रहेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम क्यों रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, मिनिमम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो स्वाभाविक है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होगा। ओके, तो याद रखिएगा, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, और नेगेटिव डेविएशन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मिनिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मिनिमम, के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम होता है। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मिनिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स में, मिनिमम, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम के। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट ये जो भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, आपको ये सभी क्वेश्चन की स्टडी करें, और इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।